नमस्कार दोस्तों, क्राइम कथा के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज जो सच्ची घटना पर कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, यह कहानी महाराष्ट्र के मुंबई के बांद्रा इलाके की है। और ये जाने माने एक्टर सैफ अली खान की कहानी है, जो कि अभी हालिया घटना हुई है। बात 16 जनवरी की है। सारे मीडिया हाउस, सभी चैनल सैफ अली खान के घर पे जमा हो चुके थे और खबर दनादन सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी। खबर थी सैफ अली खान पर हमला होने की। उन पर चाकू से हमला हुआ था और वह अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। यह वाकया जो हुआ था, और इसी घटनाक्रम को मैं एनालिसिस करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यह पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ। सारे मीडिया हाउस, सारे न्यूज़ चैनल्स की कवरेज उनके घर पर ही थी। मुंबई पुलिस द्वारा अभी हाल ही में सीसीटीवी कैमरा फुटेज जारी किया गया है, जिसमें हमलावर की पहचान साफ दिखाई दे रही है और मुंबई पुलिस शायद जल्द ही उसको पकड़ भी लेगी। और अब मैं आपको इस वाकया, इस घटनाक्रम को बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं करीना और सैफ की शादी की, जो कि अक्टूबर 2012 में हुई थी। शादी के बाद ये दोनों बांद्रा के फॉर्च्यून हाइट बिल्डिंग में रहते थे, जो कि बांद्रा में स्थित था। फॉर्च्यून हाइट में ये लोग जिस बिल्डिंग में रहते थे, उस बिल्डिंग की कीमत लगभग 45 करोड़ बताई जाती है। और उसी बिल्डिंग में उनका पहला बच्चा जो तैमूर था, वो हुआ था, उसी बिल्डिंग में हुआ था जो फॉर्च्यून हाइट बांद्रा में है। उसके बाद जब दूसरा बच्चा करीना को पेट में था, तभी उन्होंने वहाँ से शिफ्ट हो गए थे। वो लोग सतगुरु शरण बिल्डिंग में आ जाते हैं, जो कि बांद्रा में ही है। वहाँ से तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर अवेलेबल है। वो लोग वहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ जाते हैं। करीना ने खुद ही उनको कहा होगा कि ये रूम थोड़ा छोटा है, ये फ्लैट छोटा है, चलो एक दूसरा अपार्टमेंट ले लेते हैं। और वो वहाँ पर आ जाते हैं सतगुरु शरण में, जो कि अभी हालिया जहाँ पर ये घटनाक्रम हुआ है। और फॉर्च्यून हाइट में जिसमें वो लोग रह रहे थे, उसको उन्होंने किराए पर दे दिया, जो किराया लगभग, जिसका किराया 3.5 लाख से 4 लाख रुपए आता है, जो लोग बताते हैं। सतगुरु शरण में जो बिल्डिंग है, इन्होंने उसमें डुप्लेक्स लिया हुआ है। डुप्लेक्स आपको बता दूं कि जो 2 फ्लोर एक साथ में लिया जाता है ना, उसको डुप्लेक्स कहते हैं। अंदर ही लिफ्ट रहता है, अंदर ही सारे सिस्टम अवेलेबल रहते हैं। आपको ऊपर नीचे जाने के लिए लिफ्ट, छोटी सी पर्सनल लिफ्ट रहती है, और सीढ़ी भी रहती है। जिसको सीढ़ी से जाना है वो सीढ़ी से भी जा सकता है, लेकिन वो दोनों बंगले जैसा आपको लगेगा, फ्लैट ही आपको बंगले जैसा लगेगा। मुंबई में किसी के सोने जागने का कोई टाइम नहीं रहता। मुंबई 24 घंटा जगती है, ये सभी लोग जानते ही होंगे, आप सभी लोग सुने भी होंगे। किसी के पास कोई भी टाइम भी नहीं रहता, और किसी का कोई भी खाने पीने, सोने जागने का टाइम फिक्स भी नहीं रहता। तकरीबन 11 बजे की बात है, उनकी जो मेड है वो सब खाना पीना देकर अपने दूसरे कामों में लग जाती है। सोने का समय होने लगा था, तकरीबन 1:30 बजे का ये घटनाक्रम है। मेड के चीखने की आवाज़ ऊपर तक जाती है। ऊपर जो कि सैफ सो रहे थे, वो नीचे आते हैं तो देखते हैं लगभग 1 साल का लड़का है, जिसके हाथ में चाकू है, और वह चाकू से मेड को धमका रहा है। मेड चिल्लाने लगती है। सैफ आते हैं और वह कहते हैं कि आपको जो कुछ भी का चाहिए वो ले लीजिए, लेकिन किसी को कोई नुकसान मत पहुंचाइए, किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन सैफ को अपनी तरफ बढ़ता देख हमलावर जो है वो थोड़ा सा घबरा जाता है और मेड को धक्का दे देता है। मेड दूसरी तरफ गिरती है, उसके सर में थोड़ी सी चोट आती है, और वह धक्का देते हुए सैफ की ओर बढ़ जाता है। सैफ उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं कि तब तक जो हमलावर था वो सैफ को एक चाकू से वार कर देता है। जो चाकू का वार था वो लगभग 10 सेंटीमीटर का घाव वहाँ पर कर देता है उनके गर्दन के दाईं साइड पे। और यह एक छोटी से चाकू से किया गया वार था। अगर हमलावर के पास कोई बड़ा चाकू होता तो शायद यह वार और भी भयानक रूप ले सकता था। सैफ को कुछ समझ में आता कि वह उसको पकड़ने के लिए जाते हैं कि हमलावर जो था वो एक और वार कर देता है, जो कि चूक जाता है। फिर तीसरा वार भी करता है। ऐसे ऐसे करके लगभग 5 वार करता है हमलावर। जो हमलावर था उसके इरादे क्या थे, अनजान शख्स के इरादे क्या थे, ये कोई बता नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता। सैफ भी उस समय समझ नहीं पा रहे थे कि असल में ये यहाँ पर क्यों आया है। और वो हमला जो है, वो चाकू जो है, वह हमला करके उनकी पीठ में
चाकू मार देता है। चाकू मारने के बाद जब सैफ थोड़ा सा घूमते हैं तो चाकू टेढ़ा सा टूट जाता है, तो टूट के अंदर ही उसकी जो नोखी होती है चाकू की वो अंदर ही अटक जाता है। ऐसे में लगभग सैफ अली खान के ऊपर जो वार हुआ था, मतलब वार किया गया था, जो हमलावर ने किया था, इस वार से वो जमीन पर गिर जाते हैं। जमीन पर गिरता देख जो हमलावर था वो डर जाता है और वो वहां से तुरंत भागने की कोशिश करता है। हमलावर हमला करके तो भाग जाता है, लेकिन वह सीसीटीवी में पिछले जो दरवाजे से उधर से जो भागा रहता है, वहाँ सीसीटीवी में उसकी जो फुटेज है वो कैप्चर हो जाती है, जो अभी मुंबई पुलिस के पास है। और मुंबई पुलिस इसी से ही वो तफ्तीश आगे की जारी कर रही है। हमलावर हमला करके भाग जाता है और सैफ और मेड, जो उनकी मेड है उनका नाम लीमा था, लीमा दोनों चिल्लाते हैं और उनके बेटे इब्राहिम ऊपर से नीचे आते हैं। नीचे का जो मंजर था वह देखकर भयभीत हो जाते हैं। आखिर पापा सैफ को चोट कैसे लगी? इब्राहिम कुछ सवाल करते कि तब तक सैफ ने उनसे कहा कि मेरा फ़ोन लाओ और जल्दी से पुलिस को कॉल करो। पुलिस को कॉल करते हैं और इधर सैफ पुलिस को कॉल करते हैं और एम्बुलेंस का वेट करना वो मुनासिब नहीं समझते हैं, क्योंकि उनको खून जो है वो ज़्यादा बह रहा था। शायद इसकी वजह से वो तुरंत घर से बाहर निकलते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं और घर के बाहर जाते हैं तो देखते हैं कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही। तब तक एक ऑटो रिक्शा आ जाता है जिसको वो पकड़कर लीलावती अस्पताल की तरफ चल देते हैं। और यहाँ पर सवाल ये उठता है कि उनका ड्राइवर कहाँ था, उनके घर में करीना, ये उनकी वाइफ जो है वो कहाँ थी? तो इसका जवाब ये है कि उन्होंने अपने ड्राइवर को जो है वो छुट्टी दे रखी थी। तकरीबन 12 बजे ही उनको छुट्टी दे दिया गया था। उसका रीज़न ये था कि उनके पास कोई काम नहीं था, ना उन्हें कहीं पे जाना था और ना ही उनकी कोई शूटिंग वगैरह थी। तो वो ड्राइवर को रोकने के लिए नहीं बोलते और उसको जाने देते हैं। और दूसरा चीज़, जो इब्राहिम है उनके बेटे हैं, उनको गाड़ी चलाने आती नहीं, तो सैफ उनको गाड़ी चलाने के लिए देते नहीं और सैफ खुद गाड़ी चलाने की हालत में भी बिल्कुल नहीं थे उस समय। इसलिए उन्होंने ऑटो रिक्शा पकड़ना ही ठीक समझा। और यहाँ पर जो है करीना कपूर को भी फ़ोन कर दिया जाता है, इसके बारे में जानकारी दे दी जाती है घर द्वारा। और यह घटनाक्रम जो है वो सुनने के बाद करीना भी परेशान होकर घर पर आती है। और इसके बाद जो है पुलिस ने इसके बाद सैफ जो है वो हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उनको एडमिट किया और पुलिस वाले भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचने के बाद देखते हैं तो सैफ को चोट लगी थी, उनका बयान दर्ज किया जाता है और इलाज चालू हो जाता है। और पुलिस ने डॉक्टर को और परिवार के सभी सदस्यों को हिदायत दे रखी थी कि यह खबर फैलनी नहीं चाहिए। पर सैफ अली खान का एक बड़ा नाम है, सैफ अली खान एक बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत जाने माने आदमी हैं। तो सुबह होते होते सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ पर ये सारी तस्वीरें, उनके घर पे जो जमावड़ा था वो लग जाता है और खबर जो है रातों रात वायरल हो जाती है। सुबह होते होते पूरा वायरल हो जाती है और आनन फानन में डॉक्टरों की एक टीम को वापस आके स्टेटमेंट देना पड़ता है कि सैफ अभी खतरे से बाहर है और उनको तकरीबन 4 से 5 चोटें आई हुई हैं। 2 गहरी चोट है और 2 नॉर्मल है। और जो चाकू का जो टुकड़ा था उनके पीठ पे जो लगा हुआ था उसको निकाल लिया गया है और अब वह खतरे से बाहर है। फिलहाल यहाँ तक की न्यूज़ हम सबको मिली है। सोशल मीडिया पर कोई इसे हिंदू मुस्लिम एंगल देने की भी कोशिश कर रहा है। हालांकि आप जानते होंगे कि मुरादाबाद की यूनिवर्सिटी में एक कवि हैं, उन्होंने एक कविता के माध्यम से बताया था कि ये लव जिहाद एंगल, ये हिंदू मुस्लिम एंगल है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आया था वो शायद चोरी करने के इरादे से आया था। ये चोरी करने के इरादे से किया गया हमला हो सकता है, इसलिए अफवाहों से ज़रूर बचें और आप लोग भी हमें फॉलो कर लें ताकि ऐसी बहुत सारी न्यूज़ जो है हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, आपको अवगत कराते रहेंगे। आप भी, उम्मीद है आप फिट एंड फाइन भी होंगे और सुरक्षित रहेंगे, ऐसी घटनाक्रम से बच के रहेंगे और सतर्क रहेंगे।